हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंकर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा इंटरव्यू में हम सेलेक्ट कैसे हों। फ्रेंड, अगर अपनी लाइफ के अंदर आप जॉब पाना चाहते हैं, अपने ड्रीम जॉब में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या मैं बोलूं पहला जो स्टेप है वो है इंटरव्यू को क्रैक करना। जब तक हम इंटरव्यू को नहीं क्रैक करेंगे तब तक हम आगे नहीं जाते, राइट। तो इंटरव्यू कैसे दे, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ताकि अपने ड्रीम जॉब को आप पा सके, हायर पैकेज पे जा सके। तो कुछ मैं यहाँ पे बेसिक स्टेप बता रहा हूं जिसका आप ध्यान दीजिए, ताकि आप अपनी जो इंटरव्यू है उसको क्रैक कर सके, हायर पैकेज पे जा सके। और जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, उसको भी मैं यहां पे बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं फ्रेंड, बहुत सी कॉमन चीजें आपको मालूम होंगी, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, या ध्यान भी देते तो अच्छे से ध्यान नहीं देते, जिसमें से पहला है ना ड्रेसिंग सेंस। मैं आपको बात करूं, ड्रेसिंग सेंस इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मेरे सामने कोई इंटरव्यू देने के लिए आता है, वो कुछ भी नहीं बोलता ना, वो दूर भी बैठा हुआ है ना, तो अगर आपका बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, मैचिंग है, अब ये यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा पैसा खर्च करके या फिर जब हम ड्रेस लेने जाते हैं ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके मैचिंग का ड्रेसिंग सेंस ले सकते हैं। लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर का पैंट, ब्राउन या ब्लैक कलर का शूज, जिस कलर का शूज उसी कलर का बेल्ट, और यस, जिस कलर का पैंट या ट्राउजर आपका रेगुलर वाला पैंट लीजिएगा, उसी कलर का आपका सॉक्स। टाई उसके अपोजिट कलर में, ठीक है। जैसे डार्क कलर का पैंट है तो डार्क कलर का टाई होना चाहिए। ये अगर थोड़ा सा आप ध्यान लीजिए, प्लस ये आपका ध्यान कर लीजिए, ये थोड़ा जो है फ्रेंच अगर रखते हैं, जैसे मैं हूं, मेरा भी देखो ये क्लीन सेव मैंने कर रखा है, राइट। फ्रेंच रखते हैं तो सेट होना चाहिए, हेयर कट प्रॉपर, ट्रिमिंग बराबर अच्छी होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं फ्रेंड। और यस, चेहरे के ऊपर लाइट एंड कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब दूर से ही देखो, किसी की पर्सनालिटी देख के हम पहले मन में ही समझ लेते हैं यार बंदा ना बड़ा जबरदस्त, उसने कुछ बोला नहीं, बट उसकी पर्सनालिटी, अपीलिंग पर्सनालिटी ही बोलने लग जाती है। तो जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं, अच्छे से ड्रेसिंग सेंस के साथ बैठते हैं और अपना जो रिज्यूमे है, डॉक्यूमेंट्स है, एक फाइल में लेके गए होते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही अपीलिंग लगता है। आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि जब आप इंटरव्यू देने गए हैं, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं कि आपका बीकॉम बैकग्राउंड है, तो आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि आप एमआर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एमआर के बारे में बहुत ज्यादा पता हो। एमआर के बारे में पता करके जाना है, वर्क पता करके जाना है, बट अपना जो बैकग्राउंड है उसमें आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपका रिप्लाई बहुत ही क्विक, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। हो सकता है जब एमआर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल ना बता पाए, बट बेसिक तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बट आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में तो आप मास्टर होके ही जाओ, उसके बारे में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। प्लस जो जिस जॉब के लिए जा रहे हो, एमआर की जॉब के लिए जा रहे हो, तो बेसिक वर्क क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्क क्या होता है, करता क्या है, डिफिकल्टीज क्या है आती है वहां पे, उसको टैकल कैसे किया जाता है, हम वहां पे कैरियर बिल्डअप कैसे कर सकते हैं, एडवांटेज क्या है उस फील्ड का, ये सारी चीजें आप पता करके जाओ, ताकि आप प्रैक्टिकल चीजों को डिलीवर्ड कर सको। तो वो एक फील दिलाता है जो इंटरव्यूअर होता है कि यार इस बंदे को ना रियल चीजें पता है, राइट। तो ये जो चीजें होती है ना, तो हमें बहुत हेल्प करती हैं। फ्रेंड, जॉब हंट एक बहुत ही टायरिंग प्रोसीजर है, लेकिन ऐसे में मैं आपको कहूं कि एक फ्री का टेस्ट देके आप जो है एक हाई पैकेज जॉब पा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो लगेगा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग आपको लगेगा और बोलोगे आप फ्री का सर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लेकिन यही सच्चाई है फ्रेंड। रीलेबल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक फ्री का टेस्ट देके, जैसे शुभम ने, सार्थक ने, निशा ने और इनके जैसे बहुत सारे लोगों ने ये टेस्ट देके अपने करियर को ना सेट किया है, बहुत अच्छी तरीके से हाई पैकेज के ऊपर प्लेस हुए हैं। और यहाँ पे आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है, आप फ्रेशर है, अंडर ग्रेजुएट है, कोई मैटर नहीं करता है, राइट। आपका स्किल सेट मैटर करता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, क्या बोलते हैं, निशा के करियर में 10 ईयर का लंबा गैप था, उन्होंने अपनी फैमिली को दिया हुआ था टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है एज ए बिजनेस डेवलपमेंट सेट हो गई, उनको बिजनेस डेवलपमेंट जॉब मिल गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सार्थक का, सार्थक कॉमर्स ग्रेजुएट है, लेकिन उसके बावजूद भी रीलेबल का प्लेटफॉर्म यूज करके एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उनको जॉब मिला, सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। ऐसी बात करूं मैं शुभम की, शुभम ने अपना टाइम स्पेंड किया है यूपीएससी के प्रिपरेशन में,
लेकिन उन्होंने रीलेबल प्लेटफॉर्म पे गए, उन्होंने टेस्ट दिया और वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट अपना करियर स्टार्ट किया हुआ है, राइट। तो मतलब ये लोग का बैकग्राउंड भी मैच नहीं करता था, लेकिन अगर आपका पैशन है, आपके पास स्किल सेट है, आप कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेशर हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं इंडिया में कहीं से भी। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड ओला, स्विगी, अपग्रेड जैसी 200 प्लस कंपनीज प्रेजेंट है और इन सभी कंपनीज के अंदर आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है कहीं भी बैठ के। आपने बहुत सारे होर्डिंग्स भी रीलेबल के देखे हुए, डिफरेंट सिटीज के अंदर लगे हुए हैं। और क्योंकि रीलेबल ने इन लोगों को जॉब दिलवाया है, जॉब को डिलीवर्ड किया है। अभी तक रीलेबल ने 30 करोड़ प्लस का जॉब डिलीवर्ड किया है। लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो 36 लाख रुपीस का जॉब डिलीवर्ड किया है फ्रेंड। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपने करियर को सेव दे सकते हैं, क्योंकि अच्छी अगर स्टार्टिंग हमारे करियर की होती है ना, तो वैसे ही हमारी लाइफ सेट हो जाती है। और तो और फ्रेंड, यहाँ पे जो लोग परफॉर्म करते हैं एवरी मंथ रीलेबल उनको गुडीज भी देता है। मतलब मंथ के अंदर जो टॉप 3 परफॉर्म होते हैं एवरी मंथ उनको एप्पल के आई वॉच, एप्पल के फोन्स, मैकबुक, इस टाइप के गुडीज भी मिलते हैं, प्लेसमेंट भी, गुडीज भी डबल एडवांटेज। मतलब एक हाई पैकेज भी पा रहे हैं, साथ में गुडीज भी पा रहे हैं। अभी अभी करियर रीलेबल ने जो है 3 नए टेस्ट और ऐड कर दिए हैं, जिसमें से ग्राफिक डिजाइनिंग है, फिनेंस है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ऑलमोस्ट 16 मॉड्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है जिसमें आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक सिर्फ फ्री टेस्ट आप दूर हो ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। आप अपना ड्रीम जॉब पा सकते हो फ्रेंड विद इन 15 डेज के अंदर। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करिए, रजिस्टर्ड करिए अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद टेस्ट दीजिए और अपना ड्रीम जॉब पा लीजिए। इसके बाद फ्रेंड मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, वो है कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका ड्रेसिंग सेंस है, चेहरे ग्लो कर रहे हैं, ट्रिमिंग वेल हो रखा है, सब्जेक्ट आपका अच्छा है, लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंटली उसको डिलीवर्ड नहीं किया, टॉक को डिलीवर्ड नहीं किया, बता नहीं पाए, डरे से रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों ना आपको सब्जेक्ट आता हो। कॉन्फिडेंस, चेहरे के ऊपर लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जिसको बहुत अच्छा सब्जेक्ट कई बार नहीं आता होता है, बहुत सारा उसका बॉडी सिस्टम ये सब चीजें वीक होती हैं, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये लगता है यार बिजनेस में आएगा ये, क्योंकि हमारा जो फील्ड की जॉब है ना, अगर आप फील्ड जॉब में स्पेशली जा रहे हैं, मार्केट जॉब में जा रहे हैं, तो यहाँ मेन मैनेजमेंट का काम है, किसी को कन्विंस करने का काम है। और वो कन्विंस 2 चीजों से होता है, एक तो आपका पर्सनालिटी, ठीक है, आपके बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से जो बोल रहा है सामने वाला ना, उसको कैसे रिप्लाई देना है। अगर आपको नहीं भी आता तो उस बात को टालना कैसे, उस बात को घुमाना कैसे है, या इस तरीके से रिप्लाई देना है कि अगला आदमी या फिर चुप हो जाए या फिर उसको हम कन्विंस कर ले जाएं। ठीक है, मुझे कोई चीज़ नहीं आती, मैं बाद में पता करके बताऊंगा, लेकिन इस बात को इस वे में कन्विंस करना है कि अगले आदमी, अगला जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कन्विंस हो जाए, राइट। तो ये पर्सनालिटी आपके पास मतलब आपके अंदर होनी चाहिए। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल पे ये सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो है इंटरव्यू एनालिसिस। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, अगर पहला नंबर आपका आता है तो ठीक है, अगर पहला नंबर आना है तो आप पहले से थोड़ा प्रिपरेशन करके जाओ। मतलब एनालिसिस, जॉब कौन सी कंपनी के अंदर है, उसका प्रोफाइल क्या है, ये सब मार्केट से आपको मिल जाएगा, प्लस गूगल से मिल जाएगा। कौन से लीडिंग ब्रांड्स है, उसका इंडिकेशन क्या है, कौन सी स्पेशलिटी उसको लिखती है, उसके ब्रांड पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा पता कर लो, राइट। और अगर आप गए हो 3 4 5 लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो जो लोग इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो उनसे जरा पूछ लो कि किस तरीके से बात किया जा रहा है, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप उनसे पूछ लोगे तो आपको इंटरव्यू एनालिसिस हो जाएगा और ज्यादा प्रिपेयर आप हो पाओगे। तो इस तरीके से अगर इतना आप 4 पॉइंट जो मैंने बताया, इतना अगर आप कर लेते हो ना, तो 100% इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है सैलरी निगोशिएशन। आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर के कंडीशन के अंदर आपको यही बोलना है कि सर कंपनी का जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वो मुझे मिले, ताकि मेरा खर्चा भी चले। कंपनी इस बात का ध्यान रखे मेरा खर्चा चल जाए, आज की महंगाई देखते हुए इतना मुझे सैलरी पैकेज मिले। देखो स्पेसिफिक पैकेज हम बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में एज ए न्यूबी, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है
कि हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेशन मैच कर जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो ज़्यादा अगर हमने बोल दिया तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है वो कंपनी इतना देने को रेडी नहीं हो, तो हमको वैसे रिजेक्ट कर देगी। और अभी मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है, अंडरस्टैंड, थ्योरी मेरे पास में, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब तक मेरे पास स्किल सेट नहीं आ जाता प्रैक्टिकल, तब तक हम निगोसिएशन नहीं कर सकते। तो इसलिए जॉब जब सैलरी की बात आती है तो उस समय आपको बेस्ट जो कंपनी की स्टैंडर्ड है उसके साथ जाना चाहिए। या फिर आप ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं कि सर देखिए, जॉब में या फिर लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक होती है मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन, एक होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर कंपनी मुझे ये दो चीज़ें प्रोवाइड करती है तो मैं कंपनी छोड़ के भी नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। या कभी कभी देखो इंटरव्यूअर बोल देता है आप जो कंपनी 6 महीने काम करोगे 1 साल छोड़ के चले जाओगे, क्या भरोसा आप रहोगे नहीं रहोगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस समय यही जवाब देना होता है, सर लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। जब तक ये दोनों लाइनें पैरेलल चलती रहेंगी, देयर इज नो चांस ऑफ चेंज। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई थ्रोइंग स्टोन नहीं बनना चाहता हूं, कभी इधर कभी उधर, ये सब मैं नहीं चाहता हूं। तो ये दो चीजें पैरेलल चलती रहेंगी तो अब जो है मैं काम करता रहूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और निकल के आता, कभी कभी पूछा जाता है व्हाई आई हायर यू, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो आपको ही क्यों हायर करूं, राइट। इस कंडीशन के अंदर आप रिप्लाई क्या कर सकते हैं कि सर बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है, मैं क्राइटेरिया को मीट करता हूं, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगा, इस बात की गारंटी है, बाकी के बारे में मैं नहीं जानता हूं, राइट। तो इस टाइप से फ्रेंड आप रिप्लाई कर सकते थे। ये जो सारी चीजें बताई ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आप इसमें अपना कुछ एडिशन डिलीशन कर सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप थोड़ा गूगल करके और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, राइट। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जिसके बेस पे मैं सिलेक्शन करता हूँ किसी भी कैंडिडेट का, चाहे वो एरिया मैनेजर हो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यस अपने करियर को सेव देना चाहते हो तो रीलेबल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।